चीफ जस्टिस साहब से उम्मीद है आपको? जी नहीं, मुझे उम्मीद की बात नहीं है, ये उनका काम है, वो बैठे हैं वहीं पे। उम्मीद क्यों मैं लगाऊं, उसका काम ही यही है, वो चीफ जस्टिस है, वो नोटिस ले। क्यों 41 दिनों से ये खानदान यहाँ बेची है, क्यों 2 दहाइयों से जो मसला चल रहा है उस पर किसी ने कोई भी काम नहीं किया है। 2 दहाइयों से लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली आपके अदारे किल कर रहे हैं, डेथ स्क्वाड बनाए गए, डेथ स्क्वाड को मुसल्लह किया गया, जो आम बच्चों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं। इस पर तो मुझे उम्मीद नहीं, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं जान पा रहा है तो ये मेरी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है। उसको अपनी जिम्मेदारी मालूम होनी चाहिए कि इंसाफ का मतलब क्या है। जब राइट टू लिव इज द बिगेस्ट राइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप कोई भी स्टेट राइट टू लिव नहीं दे सकती है किसी इंसान को, तो बाकी तमाम हकूक की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग, आप इनकी हालत को देखें, इनके पटे हुए कपड़ों को देखें, इनके हाथों में जो तस्वीर है ना पुरानी पटी हुई है, ये इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक तस्वीर नहीं बना सके। यहाँ ऐसी फैमिलीज भी है जिनके पास उनके बेटे की पासपोर्ट वाली तस्वीर है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है, शनाख्ती कार्ड भी ये लोग उठा कर लेकर गए हैं। अच्छा, ठीक है, और ये फिर भी आपसे सेंधक का सोना नहीं मांग रहे हैं, ये आपसे ये नहीं मांग रहे हैं कि सुई गैस को 56 से लेकर आज तक आप लोगों ने अपने हर गली कूचे में पहुंचाया, लेकिन बलोचिस्तान में जहाँ से वो निकल रही है वहाँ उसको नहीं दिया। ये आपसे तालीम की हकूक नहीं मांग रहे हैं, ये आपसे सेहत नहीं मांग रहे, मांगना तो चाहिए था, मांगना चाहिए था। रेकोडिक में जहाँ पे आपने एटॉमिक वो किया, वहाँ पर आज भी लोग जो है ना इर्रिवर्सिबल डीएनए चेंजेस की वजह से कैंसर ज्यादा है, लेकिन वहाँ पर कोई नॉर्मल हॉस्पिटल भी नहीं है जो लोगों का इलाज कर सके। ये तो बुनियादी जरूरियात है, आप इन जरूरियात को एक साइड कर दें। ये लोग आपसे बोल रहे हैं भाई हमें जीने का हक दो। क्यों हम अपने नौजवान बच्चों को इसलिए तो बड़ा नहीं करते हैं कि आपके गुंडा नुमा जो सिपाहियों को आपने मुआफिज बनाया हुआ है, वो घसीट कर माओ के गोद से, बालाज की माँ आज भी रोती है कि मेरा बेटा सो रहा था, मेरा बेटा सो रहा था जब इसको खींचा गया। वो आज भी जब भी सुबह हमारी कैंप की सुबह उसकी आंसुओं से होती है, और जब वो रोती है तो ये यहाँ इस कैंप में मौजूद जो 100 खानदान है वो भी उसके साथ रोते हैं। वो उस दिन के लिए डरते हैं कि कभी उनको भी उसकी लाश मौसूल होगी। उस दर्द, उस तकलीफ का किसी को अंदाजा है? ये सारे लोग आपसे बोल रहे हैं भाई हमें जीने दो, ले जाओ सारे वसाइल, हमें जीने का तो हक दो। क्या वैशी हो तुम लोग? मुसलमानियत के नाम पर तुम लोगों ने ये मुल्क बनाया था, कौन सा इस्लाम है आप लोगों का? ऐसा तो कोई गैर मुस्लिम भी नहीं करता जो तुम लोगों ने जबर हमारे मुल्क पर, हमारे जमीन पर डाला हुआ है। और वो तो आपको नजर आते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो पंजाबियों को मारा जाता है वो नजर नहीं आता। उसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते कि उनकी किलिंग्स क्यों हो रही हैं? ये अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि वो क्या कह रहे हैं? मैंने पहले भी इसको रिस्पॉन्ड किया है, मुझे अफसोस होता है। ये वो नफरत आमेज बयानिया है जिसके तहत पंजाब को खिलाफ किया गया, बलूचिस्तान की, पंजाब की आम आवाम को सिंधियों के खिलाफ किया गया, नफरत के जरिए रूल किया गया। हम बारहा कह रहे हैं कि हम जब पंजाब का नाम लेते हैं तो पंजाब की आम आवाम से हम मुखातिब नहीं है, और इस तरह की नफरत अंगेजी नहीं फैलाई जाए, ठीक है ना। हर बलोच कत्ल गारत के खिलाफ है, हर बलोच ये नहीं चाहता है, कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसकी जमीन पर किसी को मारा जाए, ठीक, बिल्कुल। और उनके बयान की मुझे अफसोस होता है, मजम्मत बहुत अलग चीज है, मुझे अफसोस होता है, काकड़ साहब पे अफसोस है, उनके बयान पर ही मुझे अफसोस होता है कि कोई इंसानी बयान बिल्कुल है ही नहीं। हम बार बार कह रहे हैं अगर आप हमें क्रश करेंगे, आप 75 सालों से आपकी पूरी रियासत ने हमें क्रश किया, लोगों को मारा है, लाशें फेंकी है। बलोचों की जिबरी गुमशुदगी के बाद सिंधियों का शुरू हुआ, फिर पश्तूनों का शुरू हुआ, इसके बाद पंजाब में जिबरी गुमशुदगियां हो रही है। मुदस्सर नारू जो एक जर्नलिस्ट है, जी आई रिमेम्बर 5 साल से 6 साल हो गए, 6 साल हो गए। उसकी वाइफ वालदा जी जी जी, ठीक है ना। उसका बेटा जवान बच्चा है, वो तकलीफ जो है ना, वो तकलीफ मुश्तरका तकलीफ जो इस कर्ब से गुजरा है वो बेहतर समझ सकता है। मेरे बाप की इन्होंने लाश फेंकी, मुझे समझ आती है।